सपना साकार हो जाता है तो फिर क्या कुछ करेंगे आप? डॉक्टर बनने के बाद क्या कुछ आपका उद्देश्य होगा, कैसे? ये एमबीबीएस करने के बाद मैं लोगों का अच्छे से इलाज करूंगा। यूपीएससी होता है, बहुत सारा लाइन होता है, लेकिन उसमें एकाएक आपने मेडिकल का लाइन ही क्यों चुना? आईएएस आईपीएस वो सब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये लाइन को चुना। क्या व्यवसायीकरण जो हो रहा है आजकल उससे जुड़ा हुआ है, या फिर समाज सेवा, या फिर जनमानस की सेवा? नहीं, वो समाज सेवा, जनमानस की सेवा, वही मेरा मेन मोटो है। कल 13 जून को रात 11 बजे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का नीट का कल रिजल्ट आया। कल 11 बजे रिजल्ट आते के साथ ही पूरे देश में जो बच्चे इसकी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और आज रामगढ़ वासियों के लिए बेहद ही खुशी का पल है, क्योंकि हमारा एक रामगढ़ का बच्चा, रामगढ़ शहर का कोयरी टोला का एक छोटे परिवार का हमारा एक ऋषि राज, जो आज नीट क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छा अंक लाया है इन्होंने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋषि राज का तस्वीर लगाया गया है और उसमें 720 अंक में 643 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रैंक इनकी बात करें तो 9103 रैंक इन्होंने प्राप्त किया। और वहीं ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इनका ओबीसी कैटेगरी का जो रैंक है वो 3446 है। मतलब जो आंकलन है उसके अनुसार से इन्हें देश के और राज्य के बेहतरीन कॉलेजों में नामांकन मिल जाएगा और ये आगे की अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। हम सबसे पहले उस बच्चे को, होनहार बच्चे को, ऋषि राज को बधाई देते हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। चलिए, आपने पूरे रामगढ़ वासियों का नाम गौरवान्वित करने का काम किया और आज उनके स्वागत समारोह में पूरे रामगढ़ के एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बच्चे के उज्जवल भविष्य के कामना के लिए और भी बच्चे प्रेरित हों, और भी बच्चे मोटिवेट हों, उसको लेकर आज उनका स्वागत समारोह किया गया दीक्षा एकेडमी में। अभी हम मौजूद है दीक्षा एकेडमी, जहाँ पर बच्चे का पढ़ाई हुआ और आज ये नीट क्वालिफाई किया। बाबू, सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि इस तरह का जो आप पढ़ाई की है तो नीट वगैरह करने में किस प्रकार की पढ़ाई की ज़रूरत होती है? क्या कुछ विज़न वगैरह होता है जिससे कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं? ये बिल्कुल नीट के लिए जो बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती है उससे एक दो स्टेप आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें तो नीट के लगभग सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अच्छा, इसमें कितने सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम वगैरह होता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम था और कितना आप प्राप्त किए, कितना रैंक आया, बताएं। जी, इसमें 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मेरा फिजिक्स में स्कोर 161 आउट ऑफ 180 है और केमिस्ट्री में 157 आउट ऑफ 180 एंड बायो में 325 आउट ऑफ 360। टोटल स्कोर 643 आउट ऑफ 720। मतलब आपका जो रैंक, आपका जो ये रैंक मिला है 9103, तो इस तरह का जो आपका मार्क्स आया, ये जो कटअप है, इसके अनुसार से आपको कहाँ दाखिला मिल पाएगा? यहाँ रिम्स में मिल सकता है दाखिला। और अच्छा, पूरे देश स्तर पे कितना एग्ज़ाम होता है? पूरे देश स्तर पे कितने परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं? लगभग 20,80,000 बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए थे। कितने लोग सफल हो पाते हैं? सफल 20,000 में लगभग 20 लाख में लगभग 22,000 विद्यार्थी। तो सिर्फ 1% जो है बच्चे ही इसमें पास आउट हो पाते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, जिनको कि बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल पाए। अगर आप आगे की पढ़ाई वगैरह करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या कुछ आपका विज़न है, वो भी बताएं। जी, मैं आगे की पढ़ाई रिम्स में करूँगा। और अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? बहुत सारे साथी आपके साथ अच्छा भी मार्क्स लाए होंगे, बहुत सारे लोग पास आउट भी नहीं हो पाए, तो कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे वो लगे रहें और सक्सेस पाएँ? जी, नीट की तैयारी करते समय बच्चों को परेशानियां तो आएगी, लेकिन उनको उससे पर टेंशन नहीं लेना है, आराम से कूल माइंड होके पढ़ाई करते रहना है और ऑटोमेटिकली ही अच्छे अंक आ पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आपका जो आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, इसके तहत आप फिक्स है कि आप अगर पास आउट होते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, सपना साकार हो जाता है, तो फिर क्या कुछ करेंगे आप? डॉक्टर बनने के बाद क्या कुछ आपका उद्देश्य होगा, कैसे करना, समाज के लिए करना, क्या कुछ करेंगे?
ये MBBS करने के बाद मैं लोगों का अच्छे से इलाज करूँगा और समाज में जो स्वास्थ्य के प्रति जो समाज में जो लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वो सब करवाऊँगा। और बहुत सारा लाइन होता है, IAS UPSC होता है, बहुत सारा लाइन होता है, लेकिन उसमें एकाएक आपने मेडिकल का लाइन ही क्यों चुना? जी इसमें मुझे IAS या IPS वो सब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये लाइन को चुना। और इंटरेस्ट मतलब क्या, व्यवसायीकरण जो हो रहा है आजकल उससे जुड़ा हुआ है, या फिर समाज सेवा, या फिर जनमानस की सेवा? नहीं, वो समाज सेवा, जनमानस की सेवा, वही मेरा मेन मोटो है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और ऐसे भी धरती का अगर कोई जीता जागता और जो आपको दिखता है वो अगर कोई भगवान है तो वो चिकित्सक होता है, और उसी की पढ़ाई ये कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण का उनके ऊपर दाग भी लगता जा रहा है, लेकिन ये बच्चा कहा है कि जनमानस की सेवा इनकी प्राथमिकता होगी और उसी को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर समाज में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने, और वैसे समाज से जुड़े हुए 34-46 रैंक प्राप्त किया है ऑल इंडिया रैंक OBC में। यहाँ पर केंद्र के हमारे साथ अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। आपके बच्चे इस तरह से समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं OBC के। आपकी बेटी भी कुछ दिन पहले MBBS कंप्लीट कर चुकी हैं, आपको उसके लिए भी बधाई। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, आपके समाज के बढ़ रहे हैं, हर समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे वैश्य समाज से लोग हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इनको हम लोग आज सम्मानित करने का काम किया। हमारे साथ समाज सेवी अमित सिन्हा भी हैं, और हम लोग सारे कि मिलके इनको ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक डॉक्टर बन करके कि रामगढ़ का सेवा करना, एक जन सेवा करना। डॉक्टर ही एक ऐसा भगवान का दूसरा रूप होता है, इसलिए इन्हें हम बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं, और दीक्षा एकेडमी को भी देते हैं कि ऐसा तैयारी करके। और हमारी एक बेटी भी MBBS की है, उसमें दीक्षा का बहुत योगदान है। इनका गाइडलाइंस हमने उस समय लिया था, हमारी बच्ची को ये गाइडलाइंस दिए थे, जो आज MBBS कंप्लीट कर ली है, और ये भी बच्चा किया, बहुत गौरव की बात है। और हम जिस तरह से दीक्षा का बहुत कम समय में नाम हो रहा है, मुझे बहुत उम्मीद और भरोसा है कि यहाँ से काफ़ी बच्चे अच्छा नीट निकालेंगे। नंदू जी, आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, और समाज में लगातार आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमेशा आपने, चाहे कोविड का काल हो, चाहे विभिन्न परिस्थितियां रही है, आपने कदम से कदम मिलाकर जरूरतमंदों को मदद करने की काम किया। अभी तो शिक्षण संस्थान में आप मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बच्चों के अंदर बड़ी लालसा होती है, हम ये करेंगे, वो कर गुजर जाएंगे, लेकिन पैसे का अभाव, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, माँ बाप की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पाते। आप लोग सक्षम व्यक्ति हैं समाज के, ऐसे बच्चों को अगर दिक्कतें आती है तो कहां तक आप उनके साथ खड़े हो? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक वैश्य समाज का संगठन किए झारखंड, उसका नाम है झारखंड वैश्य समाज। उसमें हमारे वैश्य समाज या दूसरे समाज से भी अगर लड़के कोई कि उसमें अगर फिल नहीं कर पाते हैं, उसकी पढ़ाई को खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो उसमें हम लोग उसमें संस्था के द्वारा मदद करते हैं और उनको खर्च देते हैं। कोई भी अगर बच्चा इस तरह के पूरे रामगढ़ जिला में हो या पूरे झारखंड में हो, खासकर वैश्य समाज या किसी समाज से हो, तो हम लोग उसको मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार है हमारी संस्था। बहुत अच्छी बात। इनका एक झारखंड सेवा समिति के नाम से संस्था भी चलता है, और लगातार सेवा के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। और इन्होंने कहा है कि जो जरूरतमंद वैसे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहेंगे, तो उनको इनकी समाज के द्वारा जो है मदद भी की जाएगी। यहाँ पर अमित सिन्हा है। अमित जी, आपने बहुत अच्छा भी लाइन कहा था, एक लाइन कह दें और 2 लाइन इनको बधाई दे दें। नहीं, मैं बिल्कुल, आज ऋषि राज जी ने जो सफलता हासिल की है, इन्होंने पूरे रामगढ़ का नाम रोशन किया है, और साथ ही दीक्षा एकेडमी के ललन सर हैं, और इनकी जो टीम है दीक्षा एकेडमी ने भी आज सिद्ध कर दिखाया कि लोग रांची, पटना जाके जो पढ़ाई करने जाते हैं, आज दीक्षा एकेडमी रामगढ़ में वो पढ़ाई दे रहा बच्चों को, और यहाँ इस बच्चे ने, ऋषि राज ने सफलता हासिल की। और सच में कहावत है कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, और इन्होंने मेहनत करके सफलता हासिल की। इनके माता पिता भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, हम इनके जो भी गुरु है वो बधाई के पात्र हैं, इनसे जुड़े लोग, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। और आपने कहा कि मैंने जैसा कहा कि मेहनत जो करेगा वो सफल होगा, तो एक कहावत फिर आपने कहा कि वो शायरी जो हमने, तो यही है कि भाई कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
तो पत्थर से आप आसमान में सुराग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें होती है कि हमको मेडिकल की पढ़ाई करना है, नीट क्रैक करना है, तो लोग सिर्फ बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े खर्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन दीक्षा एकेडमी रामगढ़ का एक ऐसा संस्थान है जो LIC ऑफिस के पीछे में अवस्थित है, जहां के बच्चे आज इस प्रकार के जायज मुकाम को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के दक्ष शिक्षक, जो विभिन्न राज्य के विभिन्न प्रांत के ख्याति प्राप्त शिक्षक यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, जिसका आज नतीजा है कि रामगढ़ के कोयरी टोला का एक बच्चा आज सफलता के मुकाम को प्राप्त करता है और पूरे रामगढ़ वासियों के लिए हर्ष का माहौल उत्पन्न करवा देता है। हम चाहेंगे कि उस शिक्षक को हम बधाई दें और आप दो शब्द कहें कि बच्चों के अंदर जो इस तरह की जो भावना आती है, बच्चे जो इस तरह से मेडिकल लाइन के बीच आना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आप जायज दिशा निर्देश किस प्रकार से दे पाते हैं, कैसे बच्चे क्रैक कर पाते हैं एग्जाम, क्या कुछ आप लोग का स्पेशल टिप्स होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर बच्चे मेहनत करने के लिए सोच ले तो रिजल्ट उनका आ ही जाता है। बस उसका थोड़ा सा मोटो होना चाहिए कि हमें क्रैक करना है तो करना है। अगर हमें नीट निकालनी है या JEE एडवांस क्रैक करना है तो कर देगा। उसके माइंड में इंटेंशन आनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि नीट क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है, तो उसके अनुसार उसके विचार आने लगते माइंड में। अच्छा, तो जो बच्चे सोचने वाले हैं, जो जिसके गार्जियन सोच रहे हैं और बच्चे को चाह रहे हैं कि इस फील्ड में डालें, तो एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर, आप लोग कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि बच्चे जो है सकारात्मक रिजल्ट उनका हो? नहीं, देखिए, एक्चुअल क्या है कि अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब एक कह सकते हैं कि जैसे से वो पढ़ाई करना शुरू करे और धीरे धीरे उसका स्कोर बढ़ते जाए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा हार्ड वर्क करे। अगर मान लीजिए एवरी डे लगभग में 5 to 6 आवर्स हम लोग कह सकते हैं, अगर पर डे स्टडी पूरा कंटिन्यूस कर रही है तो उसका आई थिंक लगता है रिजल्ट आना चाहिए और आएगा। अगर लेकिन कंटिन्यूस स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और एक दिन 1 घंटा पढ़े और बाकी दिन पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे में वो रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स लाने का सेम कंडीशन है कि हार्ड वर्क होनी चाहिए और एक परफेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। बिना डायरेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर डायरेक्शन, अगर सपोज कीजिए कि जैसे एग्जांपल लेते हम दीक्षा एकेडमी खड़े हैं, यहाँ से मैं वैष्णो मंदिर गली जाना है, वैष्णो मंदिर जानी है, तो आराम से सीधे जा सकते। अगर किसी ने नहीं बताया तो थाना चौक को घूम के जाएगा। दोनों स्टूडेंट मेहनत करेगा लेकिन रिजल्ट उसी को मिलेगा जो सही डायरेक्शन में जाएगा, जिसको डायरेक्शन मालूम था। हार्ड वर्क दोनों कर रहे, तो हमारा काम होता है बच्चे को डायरेक्शन देना कि बच्चे मतलब कैसे मेहनत करे, कितना डेप्थ में पढ़ाई करे, कौन सा बुक सॉल्व करे, कैसे करे, क्यों करे, ये सब लोग उसको बार बार मोटिवेट करते रहते, गाइड करते रहते बच्चों को। आपके एडमिशन वगैरह भी जारी है इसमें? जी हाँ, अभी हमारा नीट का यहाँ पे एडमिशन जारी है, नीट और JEE का। और हम लोग अभी एक्चुअल में जो पढ़ाई यहाँ पे करवाते हैं वो फाउंडेशन बेस से लेते हैं, तो 8 to 12 पास ले रहे हैं, तो 8, 9, 10 ये जो है कि हमारा फाउंडेशन बैच होता है। 11, 12 और 12 पास जो हमारे बैच है वो नीट और JEE पे पूरा कंप्लीट डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से वो आराम से बच्चे हमारे पास निकाल सकते हैं, क्या कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। ये हमारा रामगढ़ ये कैंपस पैसा लेकर के फ्री वगैरह में भी सेवा भी करते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली जैसे हम लोग जो कॉस्ट यहाँ पे रखे हैं, चार्जेज जो रखे हैं, वो बहुत ही कम चार्ज रखा है। जैसे अगर आप कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो वहाँ पे 1 ईयर का फी लगभग मिनिमम आई थिंक लगता है 1 लाख के आसपास होता है। और हमारे पास जो फीस है 11, 12 और 12 पास का, वो 35,000 ओनली है, ओनली 35,000, जो कि मिनिमम कॉस्ट है। उसमें हम लोग का स्टडी मटेरियल भी साथ में देते हैं। तो ये सब बेनिफिट होता है बच्चों को, और बेनिफिट की वजह से कह सकते हैं कि रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने रिजल्ट्स दिया है। तो इस तरह से मैं अपने बातों को एंड करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो रामगढ़ के दीक्षा एकेडमी में पास करने वाले इस बच्चे को बधाई के साथ साथ एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि जो लोग बड़े बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनके द्वारा चैलेंजिंग दिया गया है, और ये बच्चा आज जो इस तरह का जायज मुकाम पाया, उसके ऊपर एक लाइन आता है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती है बेशक जिनके सपनों में जान होती है। तो आपके अगर सपने मुकम्मल होंगे, आपके सपनों में अगर जान होगी ना, तो आपको पंख की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही ऊंचे आसमान की उड़ान को भर पाएंगे। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.